जय श्री कृष्णा। भगवत गीता समाज में जागरूकता बढ़ रही है और युवाओं में क्रेज, गोल अचीवमेंट, मोटिवेशन, माइंड पावर मैनेजमेंट और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के बड़े बड़े स्पीकर्स अपने सेशन पूरे के पूरे भगवत गीता पर लेने लगे हैं। अर्जुन के जो 84 श्लोक हैं, इसमें हमारे मन के जितने संशय है, विकार है, प्रश्न है, ये सारे आ जाते हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण के जो 574 श्लोक हैं, इसमें इन सारे प्रश्नों के, विकारों के, संशयों के समाधान है, उत्तर है। हमारे लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। व्यक्ति किसी भी मनस्थिति में हो, उसे मोटिवेट करके लक्ष्य पर फिर लेकर के आ जाते हैं। और यह मन ही है कि लक्ष्य पर टिका रहता है, एंजॉय करता है, रिलेशंस बिल्डअप करता है। और यह मन ही है कि कभी कभी लक्ष्य के पास पहुंचकर फिर विचलित हो जाता है। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे इस दिन की। बचपन में भीमसेन को मारने का प्रयास हो, लाक्षागृह में पूरे परिवार को जला देने का, और या फिर द्रौपदी का चीरहरण, इन सब के कारण अर्जुन तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए अनेक तपस्या की, साधना की, अस्त्र एकत्रित किए, सेनाएं और शक्ति संसाधन एकत्रित किए। और आज जब युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो अन्य किसी के मन में कोई संशय नहीं है। केवल और केवल अर्जुन का मन विचलित हो गया है। सामने पितामह, गुरु, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा, भाई, मित्र, बांधव नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले युद्ध के लिए तैयार थे, रणभेरियां बज रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी लक्ष्य के एकदम बगल में पहुंचकर हम विचलित हो जाते हैं, अपने धर्म पथ, कर्म पथ से विमुख होने लगते हैं और जीवन की राह दिखाई नहीं देती, हथियार रख करके बैठ जाते हैं। और ऐसे समय में आवश्यकता होती है एक उचित मार्गदर्शक की, जो सब कुछ जानते हुए भी मुस्कुराते हुए हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारे सभी प्रश्न, विषय उतना ही है, मगर बार 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 जो हम करते हैं। तो अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उन्हें मोटिवेट किया। मीन्स आज की भाषा में बोले तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, मोटिवेशन, माइंड पावर, ये सभी चीजें आ जाती है। ये सब कुछ करके अर्जुन को जिस प्रकार युद्ध के लिए तैयार किया, उसी प्रकार यदि भगवत गीता का मार्गदर्शन हम लेते हैं, तो हम भी किसी भी परिस्थिति में हो, अपने लक्ष्य के लिए, अपने धर्म पथ, कर्म पथ के लिए तैयार हो जाते हैं और जीवन में राह मिलनी आरंभ हो जाती है। आज का एक कड़वा सत्य यह भी है कि सोशल मीडिया के बढ़ते युग में मोर देन 95% लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर भगवत गीता की बातें शेयर करते हैं और उनका प्रचारक तो बन जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं भी जुड़ गया या मैं भी पढ़ रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। धार्मिक एस्पेक्ट से पाठ करें, आध्यात्मिक एस्पेक्ट से समझ करके समर्पण करें, और या फिर मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, माइंड पावर, गोल अचीवमेंट के एंगल से भगवत गीता का अध्ययन करें, समझें, तभी भगवान का विराट स्वरूप दिखाई देगा, इसका लाभ हमें मिलेगा। और नहीं तो केवल शेयर और फॉरवर्ड मारते मारते हम प्रचारक तो बन सकते हैं, मगर लाभ कितना मिलेगा ये तो समय और भगवान ही जानते हैं।
मैंने आपको समझाने का काफी प्रयास किया। अंत में आपके मित्र मोटिवेशनल स्पीकर सांस्कृतिक कोच शैलेश बागड़ी का ये एक रिमाइंडर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम में जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होते हैं उतने ही ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाते हैं। तो आप अपनी भूमिका निभाते रहें। जय